साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आज मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हूं जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है। ये नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है 34 साल के बाद, इसमें जो शिक्षक भर्ती होगी इसमें कौन कौन से अहम बदलाव आए हैं, ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है, उन लोगों के लिए है जो लोग अपना करियर शिक्षा में बनाना चाहते हैं, यानी शिक्षक बनना चाहते हैं। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए। आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको नई शिक्षा नीति बिल्कुल आसानी से समझ आने वाली है। तो चूँकि कई आर्टिकल्स में, कई पेपर्स में ये निकला कि अब शिक्षक भर्ती जो है आईएएस परीक्षा से भी कठिन होगी, ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ, अब परीक्षा आईएएस एग्ज़ाम से कठिन होगी। इसमें 5 से 6 चरण होंगे जिनसे सभी विद्यार्थियों को गुजरना पड़ेगा। वो कौन कौन से चरण हैं और उन चरण में क्या क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब शिक्षक में करियर बनाना आसान नहीं है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, ये जरूर बता दे रहा हूँ, पूरे भारत में 10 लाख के करीब वैकेंसी हैं, जो कि 2022 और 23 में बढ़ करके लगभग 50,000 और बढ़ जाएंगे, तो लगभग ये 10.5 लाख के करीब भर्तियां हो जाएंगी। और ये 10.5 लाख भर्तियों में अगर ये पूरे भारत की है तो यूपी का जो इसमें हिस्सा है वो लगभग 4 लाख के करीब पड़ेगा। और अब जो शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है वो आपका एक शिक्षक पर 25 बच्चों का अनुपात रहेगा। इस हिसाब से आपके यूपी को लगभग 4 से 4.5 लाख पद मिल सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन से चरण हैं जिनसे आपको गुजरना है। तो आपके सामने डिस्प्ले हुआ है जिस पर देखिए 5 चरण बताए गए हैं। सबसे पहला लिखित परीक्षा, जो कि अब अनिवार्य कर दी गई है। पहले मेरिट के आधार पे भी भर्तियां हो जाया करती थी। दूसरा, टेट या सीटेट अनिवार्य है। तीसरा, अब साक्षात्कार अनिवार्य है। और चौथा है एकेडमिक रिकॉर्ड। और 5वां सबसे अहम है डेमो और स्किल टेस्ट, ये भी अनिवार्य, यानी 4 चीज़ें ये अनिवार्य हैं। आइए अब हम इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चूँकि शिक्षा जो है वो आपका समवर्ती विषय है, यानी उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। तो पहला प्रावधान है लिखित परीक्षा, यानी अब टीचर्स भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य हो गई है, चाहे वो केंद्र सरकार करे या फिर राज्य सरकार करे। जैसा कि प्रस्ताव किया जा रहा है कि पूरे भारत की जो है वैकेंसीज टीचर्स की निकलेंगी और उनको पूरे राज्य बताएंगे मुझे कितने टीचर्स चाहिए और किस लेवल के चाहिए, उसके लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। और उसके लिए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई वगैरह की परीक्षा कराती रही सबसे बड़ी, वो आपकी परीक्षा कराएगी। और ये परीक्षा अनिवार्य होगी, चाहे वो माध्यमिक की हो, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो या फिर उच्च शिक्षा के लिए हो। दूसरा, जो अभी तक क्लास 10th और 12th तक, यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा थी, उसमें टेट और सीटेट बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया। अब आपको टेट और सीटेट पास करना अनिवार्य रहेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी टीईटी अपने राज्य का होना चाहिए या फिर सीटेट होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी आपके अच्छे अंक हों उनको आपको लगाना है, इसलिए आप दोनों परीक्षा बैठ सकते हैं जिसमें बेहतर आपका प्रदर्शन हो, क्योंकि इसका भी वेटेज मिल सकता है। इस पर भी विचार चल रहा है। अगला है तीसरा, साक्षात्कार, यानी परीक्षा के बाद साक्षात्कार हर स्तर के लिए, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, प्राइमरी हो, माध्यमिक लेवल हो या फिर आपका इंटरमीडिएट हो, सबके लिए इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया गया है। चौथा भी एक विचारणीय प्रश्न है कि एकेडमिक रिकॉर्ड को जोड़ा भी जा सकता है या नहीं, यानी इसका रिकॉर्ड के लिए अभी मतलब इसमें
निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसको करेंगे। सबसे जो अहम रोल आता है वो आता है डेमो और स्किल टेस्ट। ये अभी तक नहीं हुआ करता था। ये क्या होगा, सारा जब सिलेक्शन प्रोसेस हो जाने के बाद ये आपका डेमो या फिर स्किल टेस्ट आपको 1 साल के लिए, समझ लीजिए आप एडहॉक पे या यूँ आप समझिए अस्थायी नियुक्ति पर रहेंगे, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे बीआरसी हो, सीआरसी हो, या फिर स्कूल लेवल पर आपको 1 साल पढ़ाना पड़ेगा और जैसा आपका रिजल्ट होगा वैसी ही आपकी भर्ती मानी जाएगी। अगर आप सभी प्रोसेस से गुजरते हुए आ जाते हैं, डेमो या फिर जो आपका स्किल टेस्ट है, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको शिक्षक भर्ती से वंचित रहना पड़ सकता है। चूँकि इस पर अभी राज्य सरकारों के साथ विचार होना है, लेकिन ये तय है कि जो आपको ये प्रोसेस पाँचों बताए गए हैं, इन पाँचों में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन जो चीज़ अनिवार्य है वो सबको अब करनी पड़ेंगी। इसलिए अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको ढंग से अपना पढ़ना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाइए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाइए। और हाँ, प्राइवेट स्कूल भी अब विदाउट टीटी और ये जो प्रोसेस है इसके बिना टीचर्स को नहीं रख सकेंगे। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।